हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अडोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर जिसका टॉपिक रहेगा बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, ये सिंटैक्स कैसे काम करता है, मतलब किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे कौन सा सिंटैक्स किस चीज़ के लिए यूज होता है, कौन सा सिंटैक्स डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है और कैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, स्टेप बाय स्टेप आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोराम एकेडमी के कुछ सोशल नेटवर्क हो गए जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर कुछ आपके पास कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगी, कुछ डिस्कशन करना होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे एडोराम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ आपको जितने भी पीडीएफ अभी तक देखते आए हैं और जो अभी देखेंगे और आगे जो भी देखेंगे, ठीक है, वो सारे पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जावा प्रोग्राम का हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। कुछ कुछ कंपोनेंट से पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम जावा प्रोग्राम पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जावा प्रोग्राम क्या है। जावा प्रोग्राम व्हेन वी कंसिडर जावा प्रोग्राम, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है हमारा जावा प्रोग्राम, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, बट किसके द्वारा? वाया इन्वोकिंग ईच अदर मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जो मेथड होंगे वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट भी कम्युनिकेशन करता है बट बाय द हेल्प ऑफ मेथड ओनली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, मेथड क्या होती है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट हैव अ स्टेट एंड बिहेवियर। अच्छा, ये स्टेट क्या होता है? स्टेट हमारा क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब आपके वर्ल्ड लेवल पे या फिर आपके आसपास जो भी आपको दिख रहे होंगे, उसके पास अगर प्रॉपर्टीज हो या फिर बिहेवियर हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी सारे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि सारे कुछ के पास अपना प्रॉपर्टीज होता है और सारे कुछ के पास अपना बिहेवियर होता है। जैसे स्टेट क्या होता है वो हम प्रॉपर्टीज जान लिए, और जैसे हमारे एग्जांपल लेते हैं डॉग। ठीक है, तो डॉग के पास कलर है, नेम है, ब्रीड है, ये हमारा क्या होगा? स्टेट हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज होगी। मतलब क्या कलर होंगे, क्या नाम होगा, ये सब हमारा प्रॉपर्टीज में आ गया। बट बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर मतलब वो क्या एक्शन कर सकता है। ठीक है, एक्शन मतलब क्या, वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमारा डॉग बार्क कर सकता है, बार्किंग कर सकता है, ईटिंग कर सकता है, खा सकता है, वो तो वो एक्शन परफॉर्म हुआ, तो वो बिहेवियर हो गया। तो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट में स्टेट हो और बिहेवियर हो तो उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास हमारा स्टेट एंड बिहेवियर होता है। ठीक है, अब एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब क्या? इंस्टेंस को हम ऐसा सोच सकते हैं, एक एग्जाम्पल मान सकते हैं हम इधर। तो क्लास का एक एग्जाम्पल, अगर क्लास क्या हुआ, क्लास देख लेते पहले क्या है। क्लास इज डिफाइंड एज अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को या फिर स्टेट को। ठीक है, तो अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड में कि आपको अगर बिल्डिंग इस्टेब्लिश करना है, और बिल्डिंग इस्टेब्लिश करने से पहले आप क्या कर रहे हो, कागज पे उसका कार्बन कॉपी डाल रहे हो उस बिल्डिंग का, कि वैसा हमारा बिल्डिंग बनना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर कागज पे कार्बन कॉपी कर रहे हो, इट मीन्स क्या, आप एक ब्लूप्रिंट डाल रहे हो कि मुझे ऐसा बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो वो क्लास हो गया। ठीक है, और हमारा जब बिल्डिंग स्टैब्लिश हो जाएगा इन रियल, इन अ फिजिकल वे, तो वो हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रियल वर्ल्ड से एंटिटी है, जो हमारा रियल वर्ल्ड में जो भी दिख रहे हैं वो एंटिटी हो गए, जो स्टैब्लिश हो रहे, जो दिख रहे हैं, फील कर पा रहे, टच कर पा रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गए। बट क्लास क्या है? हमारा जो टेम्पलेट रेडी किए थे, जो हमारे ब्लूप्रिंट थे कि मुझे ऐसे करना है, ये जो मेरे कार्बन कॉपी थे, उसे हम क्लास कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? जैसे जावा प्रोग्राम आप अगर अगर जावा प्रोग्राम आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें देखोगे कि आप क्लास को क्रिएट करने वक्त क्लास में मेथड होते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल होते हैं। तो वो जितने भी वेरिएबल है, जितने भी उसके मेथड है या फिर एक्शन है, वो डिपेंड करता है कि
कि ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट में फिर वो क्लास के अकॉर्डिंगली जितने भी मेथड डिक्लेयर हुए, जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर हुए, वो वही सेम चीज उतना ही मेमोरी हमारा एलोकेट होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। क्या हुआ, आपका क्लास एक ढांचा हो गया, फिर कार्बन कॉपी हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, उसके जैसा ही हमारा ऑब्जेक्ट में भी मेमोरी एलोकेट होगा। जो हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जो हमारे दिख रहे हैं, वो हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट में भी उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा जो हम ढांचा तैयार किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेथड क्या होता है। मेथड हम देखेंगे कि बिहेवियर मतलब कुछ एक्शन हो रहा है अगर आपके ऑब्जेक्ट के साथ, वो हमारा मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है। जैसे मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे लॉजिक रिटर्न होते हैं। ठीक है, क्या लॉजिक मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या लॉजिक होनी चाहिए फिर प्रोग्राम का, तो वो हमारे रिटर्न होते हैं मेथड के अंदर। फिर डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ये हमारा क्या हो रहा है, मेथड के अंदर हो रहा है। एंड ऑल द एक्शन आर एग्जीक्यूटेड। हम देखे हैं कि बिहेवियर क्या है हमारा, जब हमारा कोई भी एक्शन होता है उसको कहते हैं बिहेवियर। तो सेम चीज, कोई एक्शन होना होता है तो हम मेथड के अंदर रिटर्न होता है। मेथड, बिहेवियर या फिर फंक्शन, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब या ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स यूनिक सेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। बहुत सारे इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, जैसे अगर आपको रियल वर्ल्ड में देख रहे हो कि आपके पास कार है, तो कार के पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे उसके कलर हो सकते हैं, उसकी टाइप हो सकते हैं, उसकी कंपनी हो सकती है, उसकी प्राइस हो सकती है। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ये हमारा मतलब उस कार को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। बट अगर उसके हम कलर में अगर व्हाइट दे दिए, प्राइस में प्राइस का वैल्यू दे दिए, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया उस ऑब्जेक्ट का, उस कार का। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट कहते हैं उस चीज को, जो आप किसी वेरिएबल में आप अगर उसका वैल्यू डाल रहे हो तो वो हमारा ऑब्जेक्ट का स्टेट कहा गया, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार के पास कलर तो है, बट कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है, तो वो हमारा क्या हुआ, स्टेट हो गया। अगर आपको चेंज करना है कार के कलर को, व्हाइट से ब्लैक करना है, तो आप मॉडिफाई कर रहे हो किसी भी डाटा को, किसी भी वेरिएबल को, तो आप मेथड के अंदर उसको रिटर्न राइट करना पड़ेगा कि आप इस वैल्यू को चेंज कर पा रहे हो, मतलब एक्शन में ला पा रहे हो, तो ये मेथड के अंदर होगा। तो मेथड के अंदर एक्शन में, क्योंकि कलर तो वही है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, कलर मतलब कलर स्टेटमेंट वही है, वेरिएबल वही है, बट कलर के अंदर क्या वैल्यू हो रहा है वो चेंज हो रहा है, वो हम राइट कर रहे हैं मेथड के अंदर। ठीक है, तो मतलब जब हम किसी भी मेथड में क्या होता है, एक्शन होता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट वेरिएबल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। वेरिएबल का वेरिएबल ही रहेगा, बट वेरिएबल के अंदर वैल्यू मॉडिफिकेशन होता है, वो हेल्प करते हैं मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो या समझ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल है, हेलो वर्ल्ड हम कैसे प्रिंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिए क्योंकि ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, इस पे ही हम बहुत सारे जावा प्रोग्राम डेवलप कर पाएंगे इस कंसेप्ट पे। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। पहला प्रोग्राम है जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। ये हमारा पब्लिक क्लास हम बनाते हैं, पब्लिक क्लास नाम से एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम एक मेन लिखते हैं और मेन के बाद हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये तीन स्टेटमेंट जो आप लाइन देख रहे हो रेड लाइन, बस वही तीन मेन है। और ये हमारा क्या हो रहा है, ये कमेंट लाइन है, ये कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करता। ये कमेंट लाइन मतलब आपको बताने के लिए कि ये क्या कह रहा है, ये हमारा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये हमारा बैकस्लैश एस्टेरिस्क लिखा हुआ है। ठीक है, ये बैकस्लैश एस्टेरिस्क हमारा कमेंट को दर्शाने के लिए, किसी प्रोग्राम में अगर डाल रहे हो कि बैकस्लैश एस्टेरिस्क मतलब आपको बता रहा है कि वो प्रोग्राम का फ्लो क्या कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑफ द आउटपुट। ये हमारा कमेंट सेक्शन हो गया। ठीक है, जब हमारा ये आपको दिखेगा, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, ये डायग्राम नहीं कह सकते, ये हम अगर सिंटैक्स दिखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये कमेंट है, इसे कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये हमें बताने के लिए है। ठीक है, आपको बस ये तीन लाइन 1 2 3 ये तीन लाइन आपका प्रोग्राम का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है, पब्लिक क्लास माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। मतलब हम ये क्लास
क्रिएट करें जिसका नाम है, क्लास का नाम क्या है, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। और ये पब्लिक है, पब्लिक इसलिए है कि आप कहीं से भी इसे यूज कर पा रहे, कहीं से भी इसे कॉल कर पा रहे, जेवीएम कॉल कर पा रहा है, कोई भी क्लास कॉल कर पाता है। पब्लिक मतलब कहीं से भी आप कॉल कर पा रहे। पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, वो आपको बताता है कि आप पब्लिक से कहीं से भी कॉल कर सकते हो। अगर प्राइवेट रहता तो प्राइवेट आप कहीं से भी कॉल नहीं कर सकते। ये हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है आगे के लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये चार आपको दिख रहे होंगे, चार कह सकते हैं हम, एक आइडेंटिफायर या वी कैन से, ये चार आपको कीवर्ड या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या करता है ये हम जानेंगे। पब्लिक भी सेम चीज़, आप कहीं से भी कॉल कर पा रहे हो, कहीं से भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, तो ये हमारा पब्लिक, इसलिए हम इसे पब्लिक से डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन को। स्टैटिक यूज करते हैं, स्टैटिक इसलिए यूज करते हैं कि स्टैटिक एक कीवर्ड है, ठीक है। वो एक कीवर्ड स्टैटिक है जो आप इसलिए किसी फंक्शन के आगे यूज कर पा रहे हो। इसका एक एडवांटेज है कि आपको फिर उस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, मतलब उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए बिना ही आप उस क्लास के मेथड को इन्वोक कर पा रहे हो, इसलिए आप स्टैटिक लगाते हो। अगर स्टैटिक नहीं लगाओगे तो आपको उस जिस क्लास में मेथड होते हैं उस क्लास को पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस क्लास के मेथड को भी इन्वोक कर पाते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्लास जावा नाम का एक क्लास है जिसको हम क्रिएट किए, उसके अंदर फन नाम का मेथड है, उस फन नाम को मेथड को पब्लिक किए, पब्लिक फन, ठीक है। तो अगर आप उस फन नाम के मेथड को कॉल करना चाहते हो, इन्वोक करना चाहते हो, तो आपको जावा नाम के क्लास, जिस क्लास के अंदर आपका फन डिक्लेयर है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जावा जे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, फिर जे डॉट फन, उसके बाद आपका फंक्शन इन्वोक होगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप स्टैटिक लगाए हो, तो जेवीएम डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ एक एडवांटेज और भी हो गया। एक एडवांटेज तो आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, दूसरा एडवांटेज कि आपको मेमोरी भी सेव होगा। मेमोरी जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उस मेमोरी को भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 3 लाइन था जो हमारा प्रोग्राम का स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होता है। हम देख चुके थे पब्लिक स्टैटिक, देख चुके थे क्यों यूज करते हैं, वाइड क्यों यूज करते हैं। वाइड मतलब क्या हुआ कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप जिसका वाइड रहता है मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो ऑफकोर्स आप अगर मेन फंक्शन जैसे ख़त्म होता है उसी तरह हमारा जावा प्रोग्राम भी एंड हो जाता है, तो कोई सेंस ही नहीं रहा कि आपका मेन मेथड कुछ रिटर्न कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि मेन मेथड जैसे भी आपका ख़त्म हुआ उसके साथ ही आपका जावा प्रोग्राम या फिर जो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो उसके साथ ही आपका प्रोग्राम भी एंड हो जाता है। तो कुछ रिटर्न करने का सेंस नहीं रहा, कुछ मतलब नहीं रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन है, जहाँ से हमारा कोई भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। मतलब जेवीएम हमारा मेन फंक्शन को ही पहले ढूंढेगा अपने प्रोग्राम में, उसके साथ ही हमारा ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम आउट प्रिंटलन क्या है? सिस्टम एक क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट आउट एक ऑब्जेक्ट है और प्रिंटलन एक मेथड है। हम जानते हैं कि किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ठीक है। तो वो हमारा सेम वही चीज़ यहाँ हुआ है कि प्रिंट स्ट्रीम नाम का एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है एक आउट, ठीक है। और उस क्लास का एक मेथड है जिसका नाम है प्रिंट एलन। तो हम उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से उस मेथड को इन्वोक कर पा रहे हैं। बट सिस्टम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंट स्ट्रीम के या फिर किसी भी फंक्शन के या फिर किसी भी क्लास के हम अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो बिना क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं होता। बट आप यहाँ अगर को यूज कर पा रहे हो तो एक अल्टरनेटिव वे हम समझ सकते हैं कि ऐसा सोच सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव वे है कि हम सिस्टम डॉट आउट लगा के हम उस ऑब्जेक्ट को इन्वोक कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रिंट एलन नाम के मेथड को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रिंट एलन, अच्छा एलन क्या है?
प्रिंट तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि वो प्रिंट मतलब प्रिंट हमारा किसी भी मैसेज को मॉनिटर पे प्रिंट कर पा रहा है, डिस्प्ले हो पा रहा है कोई मैसेज, ठीक है। तो एलन का मतलब क्या होता है कि आपका अगर यहाँ आप प्रिंट भी लगा सकते हो, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आप हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट कर रहे हो तो अब उसका आपका प्रिंट हो जाएगा। बट प्रिंट एलन लगाने से क्या होता है कि आपका हेलो फर्स्ट लाइन में होगा और सेकेंड लाइन में आपका वर्ल्ड होगा। जैसे ये प्रिंट करता है हेलो इधर, ये गलत है, यहाँ हेलो इधर होगा और वर्ल्ड यहाँ होगा नीचे, नहीं हो पा रहा बट वर्ल्ड इधर होगा। तो ये क्या हुआ कि आपका दो लाइन में आ पा रहा है अगर एल लगा रहे हैं। अगर एल नहीं लगा रहे हो तो एक लाइन में ही होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा प्रिंट एल और प्रिंट में डिफरेंस हो गया। अच्छा, एक चीज़ छूट गया हमारा कि स्ट्रिंग वर्क्स की, स्ट्रिंग अर्ग्स क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग अर्ग्स ऐसा सोच सकते हैं कि स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप है जो हमारा एरे को डिक्लेयर करता है, मतलब एरे हमारा स्ट्रिंग टाइप्स का होगा, ठीक है। और उस एरे का नाम है अर्ग्स, ठीक है। आर्गुमेंट का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं अर्ग्स, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ये यूजर डिफाइन होता है, ठीक है। आप यहाँ ज्योति भी लिख सकते हो, जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये आपका तो सेम सिंटेक्स रहेगा, स्ट्रिंग और फिर ये हमारा एरे का सिंटेक्स, ये एरे डिक्लेयर हुआ। और यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक यूजर डिफाइन वेरिएबल है, वो आप स्ट्रिंग और एरे का डिक्लेरेशन एंड आप ज्योति भी लिखोगे तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे कैरेक्टर आर्गुमेंट है, कमांड आर्गुमेंट है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं मेन के पैरामीटर टाइप में, ठीक है। तो यहाँ हम समझ लिए कि ये कैसे हमारा क्यों यूज होता है ये सिंटेक्स और कैसे ये एग्जीक्यूशन होता है, ये सब हम समझ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं समझे हो तो फिर से आप इसे रिकॉल कर सकते हो या फिर से इसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये हमारा। कहना चाह रहा है कि कैसे आप किसी प्रोग्राम को टाइप करते हो और एग्जीक्यूट करवाते हो, ये सब मेरा कुछ स्टेप्स है, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं करता हूँ नोटपैड ओपन करते हो, नोटपैड पे आप क्या करते हो, अपने प्रोग्राम को राइट करते हो, ठीक है। राइट करने के बाद आप उस प्रोग्राम को करोगे, उस प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमें क्लास का नाम डॉट जावा लिखना होगा। ये एक कन्वेंशन मान सकते हैं, ये एक रूल मान सकते हैं कि जो नाम है आपका क्लास का, वही क्लास के नाम से हम फाइल को भी सेव करते हैं। अगर नहीं करोगे तो आपको एरर भी आ सकता है, ठीक है। तो आप सेम क्लास का नाम है और डॉट जावा लगाकर आप फाइल को सेव करोगे एंड उसके बाद आप कंपाइल करोगे। कंपाइल कहाँ करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका ये सिंटेक्स आपको ब्लिंक करते नजर आ रहा है, ठीक है। ये सिंटेक्स के बाद आप लिखोगे जावा सी माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। ये आपको जावा सी माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा लिखना होगा। ये तो आपका क्लास फाइल का नाम हो गया और ये आपको कंपाइल करने का एक कमांड है कि आपके जो प्रोग्राम है उसको ये कंपाइल करके बताएगा, ठीक है। कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर होगा तो एरर जनरेट करेगा, एरर नहीं होगा तो एरर जनरेट नहीं करेगा। उसके बाद जब अगर कोई एरर नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट लाइन में ये आपका कर्सर चले जाएगा। जैसे आपको क्या कह रहा है कि अगर एरर नहीं है तो आपको वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा कर्सर और वो नेक्स्ट लाइन में आप फिर टाइप करोगे जावा माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ये आपको रन करने के लिए, कि कंपाइल करने के बाद आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका उसका कमांड है कि जावा के बाद आपके क्लास का नाम, ठीक है, या फिर फाइल का नाम। तो उसके करने के बाद आपको प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट एलन है तो हेलो फर्स्ट लाइन में होगा एंड वर्ल्ड आपका सेकंड लाइन में होगा, ठीक है। तो प्रिंट एलन और प्रिंट का डिफरेंस हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट आपका क्या आ रहा है। पहले आप ये टाइप कर रहे हो, नेक्स्ट आप ये टाइप कर रहे हो, उसके बाद आपको आउटपुट दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक सिंटेक्स में क्या कुछ सिंटेक्स है। हमारा केस सेंसिटिविटी होता है हमारा जावा प्रोग्राम, मतलब केस सेंसिटिव ये हो गया कि आपका अगर कैपिटल में एच है या स्मॉल में है तो यूरो डिफरेंट आइडेंटिफायर हुआ, डिफरेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये केस सेंसिटिविटी है। मतलब केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ये पहचान पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास नेम। यस, क्लास नेम का हमारा क्या है कि हमारा फर्स्ट लेटर
जो भी क्लास का नाम है उसका फर्स्ट लेटर हमारा अपर केस होनी चाहिए, ठीक है, अपर केस में होनी चाहिए। एंड अगर हमारा क्लास का नाम बहुत सारे लेटर का कॉम्बिनेशन है तो वो सारे लेटर का फर्स्ट लेटर अपर क्लास में होनी चाहिए। जैसे हमारा माय फर्स्ट जावा क्लास, इसके जितने भी वर्ड है वो सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में है। ये हमारा कन्वेंशन के रूप में हम मानते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड नाम में। मेथड नाम में कुछ ऐसा ही है, बट हमारा मेथड नाम का फर्स्ट लेटर लोअर केस लेटर में होने चाहिए, लोअर मतलब स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई कम्बिनेशन है वर्ड, अगर सेंटेंस जो भी हम मेथड का नाम लिख रहे हैं और वो कम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड का, तो सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए विदाउट मतलब एक्सेप्ट फर्स्ट। मतलब जैसे आपका माय मेथड नाम का एक फंक्शन है तो एम क्या है आपका कैपिटल लेटर में है, एन कैपिटल लेटर में, बट हमारा फर्स्ट लेटर क्या है लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल लेटर में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम फाइल नेम को कैसे सेव करना है ये सब हम जानेंगे। देखिए पहले क्या करते हैं, नेम द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम, मतलब क्लास नेम जैसा ही हमारा प्रोग्राम फाइल नेम होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसमें डॉट जावा लगा के हम उस फाइल को सेव करते हैं। अगर हमारे क्लास में पब्लिक नहीं हो, यहाँ पब्लिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपके पास अगर पब्लिक नहीं है, जो पब्लिक ये है दिख रहा है, अगर पब्लिक नहीं है तो हम ज़रूरी नहीं है फिर अगर पब्लिक नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर फाइल का नाम क्लास के नाम जैसा यूज करें, अगर पब्लिक नहीं है तो, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कि अगर यू डू नॉट हैव पब्लिक क्लास प्रेजेंट इन द फाइल देन फाइल नेम कैन बी डिफरेंट देन क्लास नेम, ठीक है। और इट इज़ आल्सो नॉट मैंडेटरी टू हैव अ पब्लिक क्लास इन द नाम, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लास के पहले पब्लिक लगाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल या हम देख रहे हैं कि हमारे क्लास का नाम क्या था, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और आपका फाइल का भी नाम जो सेव करोगे उसका नाम होना चाहिए माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट क्यों यूज़ करते हैं तो हम देख चुके हैं। और ये क्या करता है हमारा जो मेन का फंक्शन, क्योंकि हमारा जेवीएम होता है ना वो यहाँ से ही स्टार्ट करता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मेन फंक्शन हम देखते भी आए C++ जहाँ भी देखें वो सब जगह हम जानते हैं कि मेन फंक्शन से भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जावा आइडेंटिफायर का क्या रूल है, क्या मतलब कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं वो हम देखते हैं कि ऐसे पहले आइडेंटिफायर क्या होता है ये देखते हैं। आइडेंटिफायर हमारा क्या हुआ, जितने भी कंपोनेंट आपके जावा प्रोग्राम में है वो सारे कंपोनेंट का कुछ नाम होगा, ठीक है। जैसे क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, स्टेज वेरिएबल का नाम, जो भी होते हैं वो सारे का नाम होता है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का कुछ रूल है। पहला रूल है कि आपका आइडेंटिफायर कॉम्बिनेशन हो चाहिए किसके किसके, लेटर के, करेंसी कैरेक्टर के एंड अंडरस्कोर के, और फिर डिजिट भी होता है बट बिगिन किससे किससे होना चाहिए, बिगिन होना चाहिए लेटर के साथ या फिर करेंसी कैरेक्टर के साथ या फिर अंडरस्कोर के साथ, आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप 1A नहीं बोल सकते, ये गलत है, आप A1 बोल सकते हो, ये सही है, ये आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। अ कीवर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिफायर, मतलब कीवर्ड जो हमारा इंट होते हैं, ये हमारा कीवर्ड 32 कीवर्ड भी होते हैं हमारे सी में, और यहाँ जावा में कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड भी है, तो ये कीवर्ड हमारा आइडेंटिफायर की तरह हम यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, ये आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ देखें कि फर्स्ट कैरेक्टर के बाद अगर फर्स्ट बिगिन कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी मतलब लेटर हो सकता है, करेंसी कैरेक्टर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट जब फर्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आइडेंटिफायर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब आपका लेटर भी हो सकता है, करेंसी कैरेक्टर भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। डिजिट का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, डिजिट आप फर्स्ट लेटर में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर में नहीं लिख सकते हो। ये आइडेंटिफायर कैसे सेंसिटिव होता है हम देखे हैं कि हेलो अगर एच कैपिटल है और एच स्मॉल है तो ये हमारा दो डिफरेंट आइडेंटिफायर हुआ, ठीक है। अब लीगल आइडेंटिफायर जो सही है, ये हमारा सही है, ये सही है, ये अंडरस्कोर स्टार्ट हुआ है, ये हमारा फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ, ये सही है। बट इलीगल कौन है, ये नहीं होना चाहिए कि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा माइनस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर क्या है,
हमारा ये अंडरस्कोर है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये अंडरस्कोर है, ठीक है। यहाँ मेरा कुछ क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक सिंटैक्स इन जावा। हमारा जावा का बेसिक सिंटैक्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। अपना नाम को कैसे प्रिंट करना है वो आप जावा प्रोग्राम क्रिएट कीजिए। कैसे स्टेप्स आप देखोगे कैसे क्रिएट करना है, नोटपैड में सेव करना है, एंड फाइल का नाम सेव करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, ये सब स्टेप्स है। ये सब करके आप जावा को प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और अपने नाम को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द रूल फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का क्या रूल है, ठीक है, ये अभी हम जस्ट देखे हैं क्या रूल है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा टाइप क्या होता है। बहुत सारे डाटा टाइप जैसे इंट, कैर, फ्लोट, बहुत सारे डाटा टाइप है, वो सब हम जानेंगे कैसे यूज करते हैं, कितना मेमोरी लेता है, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट जरूरी है वो भी बताइएगा। कुछ आपको क्वेश्चन भी पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। और हमारा एडोरामा के नाम से एक एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हमने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, वहाँ डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो भी पढ़े हैं, जो डिस्कशन किए हैं, जो आगे डिस्कशन करेंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है। आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।